और बीवी बार है यहाँ, बोले यही है, हम में से पहचानो कौन है और लेके जाओ। ये 1:30 बजे मेहता साहब बोल रहे हैं, इनमें इनका क्या दोष बेचारे? ये तो अच्छा 2 दिन पहले सरकार ने कानून पलट दिया, नहीं तो कल विधायक के पास जाते, डॉक्टर के लिए चिट्ठी लिख के दो। राजस्थान में विधायक चिट्ठी लिखेगा तो मरीज पहले देखा जाएगा, ऐसा सुना था 2 रोज पहले मैंने। कर दिया बेचारों का, अच्छा कमाई हो जाती। ये चीज ऐसी होती है, 4 लोग खेल रहे थे, ताश वाश खेल रहे थे, सबके फोन वोन पड़े थे, सबने ऐसे ही, किसी का फोन बजा, हो रहा हेलो, तो सामने बीवी थी, बोले साड़ियों की सेल लगी है, वो साड़ियां खरीद लूं क्या? 2-4 आज खरीद ले, आई लव यू। फोन रख दिया, सामने वाले ने कहा सीधी 8 साड़ियां, बीवी से बहुत प्यार करते हो। बोले प्यार क्या, भाड़ में मोबाइल किसका है? जब अपना है ही नहीं तो कुछ भी खरीद, साड़ी की दुकान में घुस जाएगी है? शक्ल देखो इसकी, इसके जैसी शक्ल हो तो बीवी का हाथ ही पकड़ना पड़ता है, कहीं भी घुस सकती है। आंखों में दरिद्रता और करुणा का ऐसा स्थायी भाव है जैसे इसका जन्म चंदा लेने के लिए होने से दे रहे, कुछ तो दे दो सर। ये कभी संपत्ति तो दुखी क्यों बैठा है? मस्त रहे, तेरे चेहरे पे ऐसा भाव बना रखा है। सुरेश जी पेमेंट नहीं कर देगा? बोल तू पक्का, तुम दोनों की पार्टनरशिप है ना? है पार्टनरशिप है दोनों की, बेचारा क्या है? सुरेश जी पेमेंट बराबर करते ना इनका, है ना? इसने कहा था नाम लेना, 3री बार ले रहा हूं। नहीं तो है ये अशोक चारण, हाँ धूम कविता पढ़ रहा था बाहें चढ़ा के, मैंने कहा आज यहीं से निपटाएगा सबको। पाकिस्तान और ये ने वो, राजसमंद से पाकिस्तान 4500 किलोमीटर दूर है। तेरी आवाज मोहल्ले के बाहर जा नहीं रही, यहाँ से निपटाना है सबको। नेताओं को संसद पे हमला कर रहा है। अभी वीररस के कभी जोश में आ जाते हैं गुरुजी। हमारे मोहल्ले में आया एक रात को वीररस का कभी 2:30 बजे, मुझे नकवा हो गया, साला चिल्लाता भी वीररस में, मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली, एक दी छापड़, बोले पजामे के एक पांचे में दोनों टांग फंसा रखी है। आप विजुअलाइज करो, ये एग्जैक्टली लकवे जैसा ही फील आता है। किसी का बाप टांग नहीं हिला सकता। चूड़ीदार पजामा हो तो आदमी को लगता है गया मैं तो। अब तो चूड़ीदार पजामा रात को क्यों पहनेगा आदमी को? इंडिसेंट क्वेश्चन करता है। तो ये आनंद की बात है, मैं आनंद का व्यक्ति हूं। मैं अपने आप को कभी कहता नहीं, कभी तो सत्यन जी है, जिनको कविता सीखनी है सत्यन जी को सुनो। हिंदुस्तानी कवि सम्मेलनों का एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठा है। सत्यन जी का सम्मान बहुत सारे लोग करते हैं, सत्यन जी के चेले बहुत हैं, लेकिन जितना प्यार मैं सत्यन जी से करता हूँ शायद कोई नहीं करता होगा। ये मोहब्बत मेरी उनसे इतनी पुरानी है, आज से नहीं 35 सालों से। हम लोग आपस में दोस्तों की तरह ठहाका लगा के हंसते हैं। हिंदी कविता कैसे पढ़ी जाती है, अगर आपको देखना हो कि कविता पठन क्या होता है तो बाल कवि वैरागी और सत्यन को सुनोगे कविता पढ़ी कैसी जाती है। ये मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग तो क्या, अरे तुम फिल्म मोबाइल पे आ गए। रात को जो फिल्में मोबाइल पे देखते हैं वो अच्छी फिल्में नहीं होती। बनकर रिकॉर्डिंग, मस्त रहो तुम तो, ये मस्ती रहेगी तो अपन इसमें आनंद से सुनेंगे। बस वो आनंद जीवन में रहना चाहिए। कभी उसकी कवियों को भी मैं कहता हूँ कम सुनाओ, थोड़ा थोड़ा सुनाओ, अच्छा अच्छा सुनाओ। तू फिर दुखी दिख रहा है संपत में, और जैसे दुखी रहा ये ठीक वैसा ही था जैसे शरीर में से कभी कोई छोटी आवाज छुपाने के लिए व्यक्ति अचानक बड़ी आवाज करने लगता है। कुर्सियां खिंचताएगा जब तक आवाज गई।
ह्यूमन साइकोलॉजी। पूनम जी बहुत बढ़िया गीत सुना रही थी, क्या इसके लिए तुम मुहूर्त देखोगे अखबार में, क्या था, प्यार में। हाँ चलो आज फिर खो जाए। हाँ चलो आज फिर खो जाए एक दूसरे के प्यार में। अच्छा इसमें एक दूसरे की क्या जरूरत है? नॉर्मली प्यार में एक दूसरे में ही होता है आदमी, ये कोई मोहल्ले भर की प्रक्रिया तो है ही नहीं। ये टेक्निकल फॉल्ट है प्यार का। और मैं कहता हूं पूनम जी, बहुत ससम्मान आपको कहना चाहता हूं, आप आमंत्रित तो कर रही हैं पुरुषों को कि एक दूसरे के प्यार में खो जाएं, आप लोग भी बहुत तालियां बजा रहे थे। महिलाओं में बहुत सम्मान से कहता हूं, इन पुरुषों का भरोसा मत करना, हम बहुत दो कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मार देते हैं हमको। ये हमारा चरित्र है। हम यही से, मुझे किसी ने कहा इतना बढ़िया आप भी प्यार व्यार पे गीत लिखो, मैंने कहा मैं मारवाड़ी आदमी, राजस्थान का आदमी, प्यार पे गीत लिखे इतना टाइम खराब करता है क्या? हम प्यार पे गीत लिखे इतना में तो 8 बार प्यार कर लें। हम टाइमिंग समझते हैं, और हम टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए हैं। अचानक मेरी एक टिप्पणी याद आ गई मुझे, जो बड़ी मशहूर हुई थी एक जमाने में। हम टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए, राजस्थान के लोग समझना, हमसे ज्यादा टाइमिंग के एक्सपर्ट कोई नहीं। हम सब लोग टाइम, मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आएगा, हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए कि हम सब के सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। एक सेकंड जल्दी उठा लो बिस्किट कठोर का कठोर, एक सेकंड देरी कर दो ढूंढते रह जाओगे। फिर रत्तू साहब आदमी एडिशनल एसपी क्यों ना हो, ढूंढता जरूर है। कट गई हो यार, टमाटर नहीं क्यों? जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, एक तो ओवैसी ने बर्बाद कर दिया। हर आदमी वो कह रहा है मैं भारत माता की जय नहीं बोलता। तुम यार, तुम्हें अक्ल ही नहीं है ही नहीं। हमारे पास इलाज है। एक आदमी ने ऐसा बयान दिया, उसका इलाज हमारे पास राजस्थानी आदमी तो बाराबाजी थोड़ी करता है। अशोक, मैं तो कोई इलाज बताता हूँ। तुम कह रहे हो ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी ने कहा मैं जय नहीं बोलूंगा, मैंने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैंने कहा जोर से बोल, क्या नहीं बोलेगा? बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं 3 बार बोल गया। ये राजस्थान, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। तब जेएनयू प्रकरण तो मैंने सिर्फ एक पंक्ति लिखी, सिर्फ एक पंक्ति जो कहना चाहता हूं, सिर्फ ये कहता हूं, हम सब जानते हैं ये वतन क्या है, इस वतन की महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं। यहां पर मैं जानते हैं कि हम एक तीर्थ में रहते हैं। तब मैं कहता हूं कि हम सब जानते हैं कि इस वतन के कंकर कंकर शंकर से बड़े हैं। हम सब जानते हैं कि इस वतन के कंकर कंकर ईश्वर से बड़े हैं। अरे बच्चे तो भटक भी सकते हैं, असली देशद्रोही वो है जो उनके साथ खड़े हैं। क्या बात है। जो इस देश में असहिष्णुता की बात करते हैं, जो इस देश में इंटॉलरेंस की बात करते हैं, जो इस देश में धर्म के विभाजन की बात करते हैं, उन्हें आके इस महफिल में खड़ा कर दीजिए। मैं बताना चाहता हूं, मैं उस देश का बेटा हूं। शैलेश लोढ़ा उस भारत माँ का बेटा है। शैलेश लोढ़ा उस राजस्थान की माटी का बेटा है। मेरी माँ एक व्यक्ति को पिछले 35 सालों से राखी बांधती है। मैं उसे मामा कहता हूं, मैं उसके पांव छूता हूं। मैं 7वीं क्लास में था जब पहली बार मेरी कलम पकड़ के उन्होंने लिखवाया कि ये बोलना, हिंदुस्तान को असहिष्णु कहने वालों, मेरी माँ जिसे राखी बांधती है, मैं जिसे मामा कहता हूं, उसका नाम वहाब खान है। वो राजसमंद में रहते हैं। ये हिंदुस्तान है, इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। इस देश में धर्म को बंटवारा लड़ा तो बहुत दिया जाएगा, लेकिन ये हिंदुस्तान है। बहुत बचपन में कहानी सुनी थी कि एक दूसरी क्लास में टीचर आए और बच्चों को हिंदुस्तान के नक्शे बांट दिए और कहा कि इस नक्शे को फाड़ दो। हर बच्चे ने नक्शे को फाड़ दिया और कहा जो सबसे पहले जोड़ के देगा उसे मैं इनाम दूंगा। 5 सेकंड में बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि सर मैंने जोड़ दिया।
हिंदुस्तान के नक्शे को 5 सेकंड में जोड़ दिया, फटे टुकड़े नक्शे को। टीचर ने कहा इतना जल्दी किया कैसे? बोले सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नक्शे को पलट दिया, उसके पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता था। जिस देश में आदमी को आदमी से जोड़ने की जरूरत है, उस देश में अगर तोड़ने की बात की जाए तो उन्हें आके अदब की इस महफिल में दिखाया जाए कि हिंदुस्तान क्या है। ये हमारा असली हिंदुस्तान। आइए, आप सोच रहे होंगे कि मैं भाषण गंभीर चीज पे करता रहूंगा, मैं कभी कभी गंभीर भी हो जाता हूँ, फिर तेरी तरफ देख लेता हूँ, सडनली सारी गंभीरता ऐसे फुस हो जाती है, पर सडनली एकदम से। इतना भोला है बेचारा, इतना भोला। बोला भाई साहब मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। बोला तो ये भोलेपन नहीं था, इसे भोलापन कहा था। तो ये भोलापन जिंदगी में रहना चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है। लेकिन देखिए मस्ती की बात है, जो मैं कहना आया उस धरती पे आता हूं तो यकीन मानिए संपत ने आज के लिए मेरे आना बड़ा मुश्किल था। मैं कहीं और क्लास में वापस बॉम्बे गया, शूटिंग है, मेरा गला आप देख रहे हैं, मैं पूरी रात शूटिंग करता रहा, उसके बाद फिर लौटा। लेकिन इसलिए लौटा कि राजस्थान की माटी ने मुझे, संपत इसको मैं वाह क्या बात है कि छुपा रुस्तम में बुलाया, उसने सारे देश का दिल जीता, ये आपके अपने शहर का बेटा है, आपके यहाँ का बालक है। उसने कविताएं सुनाई, जब उसने कहा कि भाई साहब मेरे लिए आना है, और सबसे बड़ी बात है राजस्थान की माटी है, ये बुलाती है तो ऐसा लगता है मेरी माँ ने बुलाया है, और मैं बार बार यहाँ चला आता हूँ, और मैं सारी दुनिया में छाती ठोक के कहता हूँ कि हाँ मैं राजस्थान से हूँ। क्योंकि एक आदमी को आप राजस्थान से बाहर निकाल सकते हैं, आदमी के भीतर से राजस्थान बाहर नहीं निकाल सकते, हमारे भीतर वो जिंदा है। और मैं कुछ बातें कह के जाना चाहता हूँ, यकीन मानिए मुझे इस माटी से इतनी मोहब्बत है, मेरी शिराओं के अंदर इस कदर हिंदुस्तान और राजस्थान बहता है, मैं कह के जाना चाहता हूँ, कुछ बातें जरूर कह के जाना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये जो नई संस्कृति आ रही है, उस नई, आपको लगता होगा कि हम लोग टेलीविजन के लोग हैं, शैलेश्वरा नई संस्कृति के वाहक हैं, लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ उसे समझिएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ उसे सुनिएगा। आप अपने बच्चों को, ये जो आजकल की नई पीढ़ी आई है ना, ये मोबाइल वाली जो सिर्फ अंग्रेजी बोलती हुई मिलती है, इनको को 36 रुपए ला, 36 मीन्स जी करे जूता निकाल के 36 तक गिनो, ये होता है 36। इन्हें अंग्रेजी सिखाइए, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। अंग्रेजी सिखाइए, भरपूर सिखाइए। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, इन्हें आने चाहिए, इन्हें जो भाषा चाहे सिखाइए, इन्हें मेवाड़ी और मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। भाषाएं खत्म हो गई तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। हमारी माएं आजकल बच्चों को मेवाड़ी बोलती, डांटती, इंग्लिश में बात कर बेटा, ओनली 2 बिस्किट, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में। नहीं, ये माएं ऐसी है, ये माओं की प्रॉब्लम है। अरे हमारी भाषा, अरे हमारी भाषा का कोई मुकाबला कर सकता है क्या? दुनिया में किसी का बाप हमारी भाषा का मुकाबला नहीं कर सकता। सारी दुनिया में आप भाषाओं को लेकर इतने लंबे लंबे सेंटेंस, हमसे पूछो, हम सिर्फ एक्सप्रेशन में बोल देते हैं, शब्दों की तो जरूरत ही नहीं। आप किसी से पूछोगे, देने से बोलो खाना खाया, नहीं भाई साहब अभी तो कभी समय खत्म ही नहीं हुआ, बाद में देंगे तो खाऊंगा। इतना लंबा वाक्य बोलेगा। ममता शर्मा हमारी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर हैं, तो बहुत ही पढ़ी लिखी है, PhD है, तो अंग्रेजी में जवाब देगी इन्होंने, गुस्सा आ जाए तो कमरे से कैसे बाहर निकालते? आपको बाहर निकालना है, सुनना बच्चों। ये जितने नए बच्चे सुनते हैं मुझे, ये कैसेट बाद में बहुत डोलती है, तो उधर सुनना काम आएगा, क्या आएगा। तो मैं कहा कमरे से बाहर कैसे निकालूंगा? तो बोलेगा, मैं बोलूंगा कि मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, इस कमरे से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, अपनी सूरत लो, निकल जाओ। मैंने कहा और गुस्सा आएगा तो बोले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, ज्यादा गुस्सा आता है अंग्रेजी बोलता है, आई वांट टू सी योर फेस, जस्ट गेट आउट। हमसे कहो राजा।